रही हो? अरे उस दिन नहीं सही तो एक हफ्ते बाद नहीं सही, सुहागरात तो मनाऊंगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तो बातें राजन आपकी तनिक ना हमें सुहाए, बीती बातें सोच कर ये दिल मेरा महाराज, मुझे मत सताइए, मुझसे दूर रहिए। मैं दूर रहूं? कि सतावो न मुझको, हर सतावो ना मुझको, अरे यहाँ दूर सतावो ना बर्बाद हो गई। इज्जत लुट गई, बर्बाद हो गई। महाराज, मैं नहीं जीऊंगी, मैं मर जाऊंगी। दुनिया में किसको अपना मुंह दिखाऊंगी? महारानी, आप क्या कह रही हो? मेरी समझ में नहीं कुछ आ रहा कि आप महलों के अंदर आपकी इज्जत लुट गई। ऐसा कौन सा आदमी है जो तुम्हारी इज्जत को लूट लिया? और कहो किस लिए कैसा छोड़ा किनारा? जानना चाहते हैं हाँ। कि मेरी इज्जत लूटने वाला कौन है? तो रखिए सीने पर हाथ और थामिए अपने दिल को और सुनिए उसका नाम। बतलाइए। कि अचानक कमरे में सो रही थी, कमरे में सो रही थी, फिर क्या हुआ? कि अचानक कमरे में अरे मेरे फूल
फूल सिंह ने हमारी इज्जत लूट ली है। नहीं महाराज नहीं, वो मेरा लक्ष्मण जैसा भाई है। मैं इसे यकीन नहीं कर सकता हूं कि मेरा छोटा भाई फूल सिंह आपके साथ ऐसी गलत हरकत करेगा। नहीं, मैं तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं मानता हूं। नहीं, आपको विश्वास नहीं? नहीं, कभी नहीं। मेरा छोटा भाई मेरे जिगर का टुकड़ा है, वो ऐसा खिलौना काम कभी नहीं कर सकता। महारानी तुम झूठ बोल रही हो। झूठ नहीं बोल रही तो लुट गई मेरी इज्जत, वृथा जिंदगी लुट अपना मोह संसार में न दिखलाऊंगी, चाट हीरे की कमी जान ले दोगी मैं, संतोष जिसकी अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो हीरा चांद करके तुम मर जाओगे। क्यों मर जाओगे? लेकिन क्या बोले करते? नहीं महाराज, मेरा फैसला कीजिए, मेरे नहीं कीजिए। नहीं महारानी, मैं तुम्हारी बातों में यकीन नहीं मानता हूं। क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मेरा छोटा भाई फूल सिंह ने ऐसा घिनौना काम किया है? क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? आप मेरे पति हैं, आप मेरे भगवान हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और आप मुझसे सबूत मांगते हैं। सबूत चाहिए? देखो देखो मेरी हालत को। ये आपके भाई फूल सिंह ने किया है। नहीं महारानी, मुझे विश्वास नहीं होता। अगर आपके पास कोई गवाही हो तो बतलाइए, है कोई गवाह? जी महाराज, आपने गवाह की बात की है तो ठीक है, मैं गवाह पेश करती हूँ। आप पेश करिए। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं गवाह पेश करती हूँ। मालूम था मुझे, इसीलिए मैंने पहले से ही गवाह तैयार करके रखे हैं। बांधी बांधी, देख समय आ गया है, जैसा मैंने कहा था ना तुझसे। ठीक है, मैं वैसा करूंगी कि गवाही देना है। चल चल महाराज के पास और मेरी तरफ से गवाही देना है। ठीक है। दादी जी महाराज। क्या देखा तुमने? जो बातें सच सच बयां करो। बोलो, क्या बात है महाराज जी, बताइए। महारानी ने बताया कि फूल सिंह ने मेरे साथ खिलौना हरकत किया है। क्या ये बात सत्य है? ये बात सत्य है महाराज जी, लेकिन मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं ये नहीं कह सकती। मैंने फूल भैया को आते देखा, कमरे में आए और जब यहाँ से गए तो दौड़ते हुए पसीना पसीना, लेकिन मैं अपनी आंखों से नहीं देखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं ये नहीं जानती कि कमरे के अंदर क्या हुआ, बल्कि ये हल्ला मच रहा था, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तो फूल भैया भगे कमरे से तो दौड़ते हुए पसीना पसीना थे, ये जानती हूँ। चलिए हटिए पीछे। महारानी जी, मैं पानी की गवाही को नहीं मानता हूं। क्या? क्योंकि ये आपके मायके से आई है, मैं इसकी गवाही नहीं मानता हूं। अगर और कोई गवाही हो तो पेश करो। ठीक है महाराज, ये हमारे मायके से आई है इसलिए झूठी है। तो ठीक है, आपके यहाँ जो आपका नौकर है मैं उसको बुलाती हूँ। नौकर, देखो जैसा मैंने कहा था नौकर, हाँ। चलो महाराज के पास, तुमको गवाही देना है।
ठीक है महाराज। सही सही बताना कि फूल सिंह ने हमारी इज्जत को लूट ली। ठीक है महाराज, चलो हम बता रहे हैं। गौरपाल, हाँ महाराज। तुम मेरे वफादार नौकर हो। हाँ बोलो महारानी के सैनगढ़ में तुमने क्या देखा? महाराज, हम झूठ के सिवा यानी सच के सिवा झूठ नहीं बोले। हम सच सत्य सत्य बोलब, झूठ तनको न बोलब। ये देखा है तुमने क्या है हाथ में? हाँ हाँ हमने देखा है महाराज। हम झूठ तनको न बोलब, चाहे हमारी गर्दन भी कट जाए। बोलो क्या देखा? महारानी जो जितनी बात कहती है ये हमारा सत्य बात आए ना। क्या सत्य बात आए ना? महारानी जो बात कहती है सच सच कहती है, लेकिन महाराज ये बात सच आए ना। हटिए पीछे। समझ गया महारानी, ये नौकर क्या कह रहा है? सुना? ये कैसा ही रहा है, क्या सही बस कहा? इसका तरीका गलत है। चलिए सही कहा, इसका कहने का तरीका गलत है। क्या गलत है बोलो? यही जो कह रहा सत्य बात आए ना, ये ना ज्यादा पढ़े हैं। अच्छा, इसलिए हर बात पर इसके मुंह से ना ही निकलता। ना ही निकल जाए। सही बात होती है फिर भी ये ना कह देता है। देखिए मैं नौकर की बात को नहीं मानता हूँ और न बांध की बात को मानता हूँ। अगर और कोई गवाही तुम्हारे पास हो तो पेश करिए। महाराज ठीक है, गवाह तो नहीं है मेरे पास, लेकिन एक ऐसा ठोस सबूत है, जब आप देखेंगे तो शायद आपको विश्वास हो जाएगा। क्या ठोस सबूत है? दिखाओ। लेकर आती हूँ। और ये खास करके आपने ठेकेदार धनवासार आपकी ओर से इस सीन की कद्र करते हुए 21 रुपए भेजे गए। खास करके उनका कहना है कि महारानी जी कहीं आपके दाग तो नहीं लगा। महाराज ये देखिए, ये आपके भाई फूल सिंह की तलवार है या नहीं, पहचान करिए फिर बताइए, फिर सोचिए महाराज कि मैं झूठी हूं, मेरी नौकरानी झूठी है कि मेरा नौकर झूठा है। भगवान, ये तलवार तुम्हारे छोटे भाई फूल सिंह की ही है। आखिर हमारे कमरे में कैसे आई? विचार करिए महाराज, विचार करिए। मैं सच कहती हूँ महाराज। ठीक है महारानी जी। आपके भाई ने मेरी इज्जत लूटी, मैं चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, बचाओ बचाओ। इसने मुझे अपनी हवस का शिकार बनाकर ये तलवार छोड़कर भाग गया महाराज। ठीक है महारानी जी, परेशान मत हो, अब मुझे विश्वास हो गया है। लेकिन ये बताओ तुम आखिर चाहती क्या हो? महाराज या तो इस घर में मैं रहूंगी, इस दुनिया में मैं रहूं, या आप फूल सिंह रहे। दो में से आपको एक को चुनना होगा। पहले बताइए आप क्या चाहते हैं? मैं तो चाहता हूं कि मेरा भाई दोषी है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन और जाओ तुम कमरे में कपड़े बदलो और मैं फूल सिंह को बुलाकर अभी पूछता हूं। नहीं महाराज, जब आपने कहा कि फूल सिंह को सजा मिलेगी, इसका मतलब आपको विश्वास हो गया है ना कि आपके भाई ने हाँ, सजा दूंगा। और उस सजा के बदले में क्या चाहती हो? हाँ महाराज, सजा आप देंगे, लेकिन जैसी सजा मैं चाहती हूँ, उस मक्कार फूल सिंह की आंख और उसका कलेजा निकलवा कर हमारे सामने हाजिर किया जाए। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, मैं इस घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। महारानी, परेशान होने कोई बात नहीं। अगर चाहती हो कि फूल सिंह की आंखें गले में निकलवा लूं तो यही होगा। जाओ कमरे में कपड़े बदलो और मैं फूल सिंह को बुलाकर अभी पूछता हूं। जाओ। जाओ फूल सिंह को दरबार में कल हाजिर करो।
हेलो फूल सिंह, आपका शाही गुलाब। बहुत जल्दी है। दरबारी, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बड़े भैया के पास सब मालूम हो जाए। क्या यानी कि बड़े भैया ने मुझे याद किया है? हाँ, सब मालूम हो जाए, बड़े भैया ने बुलाया है। ठीक है दरबारी, तू यहीं गेट पर ठहर, जाना तो मुझे पड़ेगा। उनका आदेश है, उनका हुक्म है, उनके पास तो जाना ही पड़ेगा ना। अच्छा, जानी क्या बात है, बड़े भैया सर झुकाए बैठे, उनके चेहरे से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लगता है गप के बादल के ऊपर टूट पड़े हो। कोई बात नहीं, पूछता हूँ भैया से। और फूल से और ये फूल से महाराज को करता है याद। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। जब भी मैं आता था पढ़कर मुझे से गले से लगा लेते थे। भैया आज क्या बात है, जब मुझे पैर का धक्का बार बार लगा। भैया कहते हो तो शर्म नहीं आती है? कौन भाई, कहाँ का भाई, कैसा भाई? अरे हरामजादे, तूने वहां दाग लगाया है, स्वाद तक किसी भाई नहीं लगाया। और सुन मेरी बात, और फूल से निकला तो गद्दार।
भैया कौन भैया? सब नहीं आते हैं तुम्हें इस मुंह से भैया कहते हुए। और मेरे बड़ के भैया खता क्या हमारी, मेरे बड़ के भैया खता क्या हमारी।